तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का पोस्टर वार जारी, पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर लगाए आरोप। लिखा, महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी, भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त थे, वैसे कोई भी कांग्रेसी आ जाए करप्शन का पर्याय ही रहेगा। तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक पार्टियों का पोस्टर वार जारी। इसी कड़ी में बीजेपी ने पोस्टर वार किया है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का पोस्टर वार जारी है, पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। लिखा, महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी है, भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त है। पोस्टर जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त है। तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक पार्टियों में पोस्टर वॉर जारी है, वैसे कोई भी कांग्रेसी आ जाए, ये बयान दिया है पोस्टर वार के जरिए। ये कहा गया है भूपेश के आतंक से कांग्रेसी त्रस्त है। बीजेपी ने अपना पोस्टर जारी कर कहा है, कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। लिखा, महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी है, भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त है। ये पोस्टर जारी कर कहा। ये पोस्टर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां महंत का कांग्रेस अगला चुनाव टीएस बाबा को नेतृत्व में लड़ेगी। पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगाए। बस ऊपर देखो, ये पोस्टर जारी कर ये लिखा गया है, बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। और चलिए इस पे क्या कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किया है और कहा है कि भूपेश के आतंक से कांग्रेसी खुद त्रस्त है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक साल में जो किसी प्रकार का कोई न योजना है, न विकास है, न काम है, और एक साल की सरकार होने के बाद भी उनको अपने विकास पे बात करनी चाहिए, लेकिन इनको भूपेश बघेल का फोबिया हो गया है। ये भूपेश बघेल के नाम से इतने डरे और सहमे रहते हैं कि रात दिन इनको केवल भूपेश का चेहरा नजर आता है। तो भूपेश बघेल जी सर्वमान्य नेता हैं, छत्तीसगढ़ के नेता हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं। अब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई उपाय नहीं होता तो केवल उनके नाम की माला जपती है। डॉक्टर चरणदास महंत ने जो कहा, सुबह उन्होंने उसकी सफाई भी दे दी, और हाईकमान तय करता है कि नेतृत्व कौन करेगा। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल एक ही है। संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और संयुक्त नेतृत्व में ही पार्टी चलती है। दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल और टीएस बाबा अलग नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल अंग्रेजों की उस नीति में फूट डालो और राज करो, लेकिन अब समय नहीं है। अब लोग समझ गए हैं कि ये पार्टी फूट डालने की बात करेगी, और भूपेश बघेल को राज्य में और राहुल गांधी को देश में भी सपना आता है। ये पूरे सपने में होने की बात करते हैं। अब हो तो एक साल का पोस्टर जारी करो, एक साल विकास की बात करो। मोदी गारंटी से अटल विश्वास पे आ गए। नगरीय निकाय चुनाव में मोदी का नाम छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इतना डर समय होगा इनको मोदी गारंटी पूरा नहीं करने का कि अब अटल विश्वास पे आ गए हैं। स्वर्गीय अटल जी के नाम से नगरीय निकाय का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इनको भूपेश का फोबिया है, भूपेश के सपने आते हैं, और चूंकि भूपेश जन नेता है तो पूरी की पूरी पार्टी उनसे घबराती है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौफीक रजा भी जुड़े हुए हैं। तौफीक जी, जैसे कि अभय जी ने कहा कि अभी जो आप लोगों ने अटल विश्वास पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो देश जो है, हमारी जो आदर्श जो है अटल जी है, और अटल जी ने जो काम किया, अटल जी की जो रीति नीति रही है वो बिल्कुल साफ सुथरी है कि विकसित भारत का जो स्वप्न है माननीय, उसी के स्वप्न को मोदी जी पूरा करते नजर आ रहे हैं। और हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष है। इनके पुत्र पुरुष जो थे यूं की पार्टी कांग्रेस, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, ये उस प्रकार के लोग हैं। और फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो तो अंग्रेजों ने किया था, और अंग्रेजों की पार्टी कौन है ये सब जानते हैं।
उसको आपने अपनाया, उसको आपने उसकी रीति नीति का अपना काम कर रहे हो और देश को खोखला करने का अंग्रेजों ने जैसा काम किया था उसी प्रकार से आप पूरे देश को खोखला करने के लिए तुले हुए हैं और ये जनता समझ चुकी है, इसलिए उखाड़ को फेंकने को तैयार बैठी है और कट कॉपी पेस्ट बनाकर हमारे घोषणा पत्र को आपने दूसरे दिन जारी कर दिया। सिंपल। तो ये सब दिखता है कि आपको कहीं भी विकास को कोई करने की कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई व्यू नहीं है, आपके पास कोई ऐसी कोई रचना नहीं है कि आप कोई विकास छत्तीसगढ़ का विकास कर सके, देश का विकास कर सके। हमारी पार्टी विजन 2047 के साथ आगे बढ़ती हुई एक अटल विश्वास पत्र जो जारी करी है, तो ये अपने आप में ये बताता है कि हमारे पुत्र पुरुष के नाम से हम जारी करते हैं। बिल्कुल तौकीर जी बने रहेगा हमारे साथ, अभय जी भी बने। अभय जी, जैसे कि तौकीर जी कह रहे कि कांग्रेस बिना विजन के कूद रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जिनका इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के लड़ाई के समय ये अंग्रेजों के साथ थे, इनके राष्ट्रीय नेता अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, जरा अभय जी बता दीजिए अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कौन है? AOU कौन थे? अगर आप देश में AOU कौन थे? अगर आप देश विश्व के नक्शे पे दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस का विजन था। बेफोर की दलालों की पार्टी, बेफोर की दलाली करने वाले लोग, ये बताते हैं की बात हो, देश की गद्दारी करने वाले लोग अपने आप को कोई विजन दिखाई देता है साफ बताने की तो कोशिश करते कांग्रेस का हैं। विजन है, कांग्रेस संविधान के विजन के साथ है, कांग्रेस लोकतंत्र के विजन के साथ है, कांग्रेस जय भीम के नारे के साथ खड़ी है। लेकिन जिनका अपना विजन सिर्फ सत्ता हो, तोड़ो, खरीदो, मोड़ो, पार्टी तोड़ो, महाराष्ट्र में जो हरकत आपने की, गोवा में जो हरकत आपने क्या किया था? आज छत्तीसगढ़ के आपके भूपेश बघेल के नेतृत्व में महापौरों के पूरी जो आपकी अली बाबा 40 की पार्टी क्या करते रही 5 साल, सिर्फ भ्रष्टाचार करी। कांग्रेस के पास विजन है, कौन सा विजन है? गरीबी हटाओ। अभय जी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका नेतृत्व अच्छा होता तो बीजेपी की सत्ता नहीं होती, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी फिर से पूछेंगी, फिर से सवाल दोहराएंगी? अभय जी, अगर कांग्रेस का नेतृत्व इतना अच्छा होता तो बीजेपी की सत्ता नहीं होती। देखिए, सत्ता तो जनता बदलती है। कई ऐसे राज्य है जहाँ हर 5 साल में सत्ता बदला जाता है। 15 साल की रमन सरकार से लोग भुगत गए कमीशन खोरी से, तो कांग्रेस को लाए। कांग्रेस ने जरूर हमारी योजनाओं से ज्यादा बड़ी घोषणा इन्होंने कर दी और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा में, सत्तम दावों में झूठ के उस पुलिंदे में जनता फंस गई। लेकिन जनता का निर्णय हमको स्वीकार है, चुनाव आने दीजिए, आप देखिएगा जब 15 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का इंतजार करिए। 1 साल में जनता भूपेश काका को खोज रही है, जनता ठगा महसूस कर रही है, जनता गौठान खोज रही है, किसान 31 रुपया खोज रहे हैं। भूपेश गोबर खरीदी बंद करने से जो पैसा जनता की जेब में जाता था लोग उससे परेशान है। स्थिति आपने बना दी। जी बिल्कुल अभय जी, हमारे साथ तौकीर जी भी हैं। तौकीर जी, जैसे कि 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने और आपकी सबसे ज्यादा सरकार रही, 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, फिर भी विकास के मुद्दे आप ही लोग उठाते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विकास हमने किया, विकास के मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि इन विगत 5 वर्षों में जो सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हुआ, इनकी जेबें भरी, इनके मकान भरे, इन्होंने अपना विकास किया लेकिन जनता का विकास नहीं किया, इसलिए जनता ने इनसे उखाड़ फेंका है। ये इनकी उपलब्धि रही कि सिर्फ भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर भारतीय कांग्रेस की जो पार्टी है वो भ्रष्ट तंत्र को तुरंत तबाह कर दी छत्तीसगढ़ को। तो आज स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। आज स्थिति ये है कि हम विकास की बात करते हैं, इन्होंने विकास किया ही नहीं, एक रोड तक नहीं बनाई। हर जगह ये सिर्फ कागजों में कार्य होता रहा, कुछ कार्य नहीं हुआ। और बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ये अभी बता रहे हैं कि गोबर की बात करते हैं, गोबर में सबसे ज्यादा घोटाला कर दिया, कोयले की बात करें तो कोयले में घोटाला कर दिया, रोड की बात करें रोड में घोटाला कर दिया, नगर निगम की बात करें तो सबसे ज्यादा घोटाला कर दिया। मैं तो बोलता हूँ, इन्होंने जो मेयर के रूप में काम किया, इनके मेयर के उनके नाम से चुनाव लड़के दिखा दीजिए। मैं तो दूर नहीं जाता, रायपुर की राजधानी में इनके मेयर रहे एजाज देवर, निवर्तमान, उनके नाम से चुनाव लड़के दिखा दी। क्यों घबराते हैं इनके नाम से? तो ये दिखाता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा किया है, उसके नाम से चुनाव लड़ सकते हैं। और भूपेश की बात करते हैं, भूपेश तो सबसे ज्यादा आप लगता है भूल गए, अभी तो एक मंत्री आपका जेल में है। जी बिल्कुल तौकीर जी, अभय जी, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। वहीं बजट वो घोषणा पत्र को लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।